बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रश टूल। ब्रश के ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो एक टूल टिप निकलती है, वो बता रही है हमें कि ब्रश कैसे काम करता है और इसकी शॉर्टकट की बी है। बेसिक इसका नाम पूरा है पेंट ब्रश। बटन दबाकर रखकर और पेंट ब्रश टूल, उसके नीचे है ब्लॉब ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल की शॉर्टकट की है बी, यानी ब्रश से बी, और ब्लॉब ब्रश से है शिफ्ट बी। ये इसकी शॉर्टकट की है। सबसे टॉप पे पेंट ब्रश टूल है, इसको क्लिक करें, देखें ब्रश का आइकन आ गया बन के। और इसके साथ साथ जो चीज़ हम लेकर चलेंगे वो यहाँ पर मौजूद है आपकी स्क्रीन की राइट साइड पे। ये लिखा हुआ है ब्रशेस। अगर आपके पास ये ब्रशेस यहाँ शो नहीं हो रहे तो यहाँ देखें कहीं ये ब्रशेस लिखा है, F5 इसकी शॉर्टकट की है। ये ब्रश का पैनल यहाँ से ओपन हो गया, तो मैं ये ब्रश के पैनल को बाहर ही निकाल लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें विंडो को, ये देखें। और इसके ऊपर सबसे पहले जो ब्रशेस मौजूद हैं ये कैलीग्राफी के ब्रशेस हैं, खताती के ब्रशेस हैं। कर्सर जिस भी आइकन पर लेकर जाएंगे तो उस ब्रश का नाम भी आ जाएगा। पहला है 3 पॉइंट राउंड, सेकंड है 10 पॉइंट राउंड, उसके बाद है फ्लैट, उसके बाद है टच कैलीग्राफी ब्रश। यानी ये जो प्रेशर सेंसिटिव पेन होते हैं, टैबलेट वैक्यूम, उस पर काम करते हैं लोग, तो जो बाकायदा खतात हैं वो ज़्यादातर मेरा ख्याल है इसी का ही इस्तेमाल करते होंगे। बहरहाल देखते हैं ब्रशेस की क्लास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मदर ऑफ ऑल टूल्स भी कह लेना चाहिए इसको, तो बुरा नहीं होगा इसके बारे में। और आगे चल के देखेंगे कि ये क्या क्या कमालात हैं इस टूल के अंदर, और इसकी क्लासेस 4-5 तकरीबन हो ही जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट राउंड, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रश टूल यहां से लेना होगा। उसके बाद यहां से आप कौन सी कैटेगरी का या किस डिजाइन का, किस स्टाइल का ब्रश यूज करना चाहते हैं वो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। 3 पॉइंट राउंड से क्लिक किया इसको, और यहां से मैं स्ट्रोक साइज थोड़ा बढ़ा लूं। तो ये देखें, स्ट्रोक साइज बढ़ाने से इसके ब्रश के नीचे जो सर्कल है उसका साइज भी बड़ा हो गया। Ctrl Z, और मैं यहां पर इसको वापस बाय डिफॉल्ट 1 पॉइंट पे ही रहता है ये, तो मैं वो प्रेस कर रहा हूं 1 पॉइंट। और अब जो आप लाइन लगाएंगे वो उसने एक बारीक 3 पॉइंट राउंड के साथ ही लगा दी। यानी ये जो ब्रश का साइज है 3 पॉइंट का है। अगर आप नेक्स्ट वाले ब्रश को देखें तो इसके ऊपर लिखा है 10 पॉइंट राउंड, और जब मैं इसके साथ लाइन ड्रा करूंगा ये उससे खासी बोल्ड है, खासी थिक है। लेकिन फर्क ये है कि इसका जो स्ट्रोक पॉइंट है, सिलेक्ट करें इसको, इसका स्ट्रोक पॉइंट भी एक ही है, और ऊपर वाले ब्रश से जो हमने लाइन लगाई है 3 पॉइंट राउंड वाले से, उसका स्ट्रोक भी एक ही है। यानी दोनों की जो ब्रशेस हैं उनके साइजेस में फर्क है, स्ट्रोक में फर्क नहीं है। देखने में ये हमें थिक लग रहा है, जबकि ये भी 1 पॉइंट का है। ये हमें उससे जरा पतली लाइन लग रही है, ये भी 1 पॉइंट की है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम चाहें तो यहां से इसका साइज बढ़ा लें, यहां से इसका साइज खुद से भी बढ़ा लें। वो जो आप चेंज करना चाहते हैं सो आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल से सादा से ब्रशेस हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब अगर आप यहां इस पहले वाले ब्रश पे डबल क्लिक करते हैं तो इसकी एक ऑप्शनल विंडो आपको मिलती है। देखें सबसे पहले टॉप पे इसका नाम लिखा है 3 पॉइंट राउंड, और उसके नीचे जो छोटा सी विंडो बनी हुई है इसके अंदर ये ब्रश का सर्कल है, यानी 3 पॉइंट राउंड का सर्कल है। नीचे हमें मिलता है एंगल। आप चाहें तो इस ब्रश का एंगल चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये चारों तरफ से राउंड ही है, ये सर्कल में है, तो एंगल चेंज करने से कोई खातिर खा क्या, यकीनन हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। अलबत्ता यह है कि राउंडनेस आप इसकी कम कर सकते हैं। राउंडनेस को आप इस तरह से कम कर दें, इस तरह से बढ़ा लें। उसके बाद इसका मिलता है हमें साइज ये देखें, इसका साइज अब हो गया 57 पॉइंट, जबकि पहले इसका साइज जो है उसी साइज के मुताबिक उसका नाम है 3 पॉइंट राउंड। अब यहां पे हमने इसको कर दिया 57, या चले मैं कुछ कम कर लेता हूं, 57 से 50 कर लेता हूं, और यहां पे ओके भी कर दूं। ओके करने के बाद अब यहां देखें कि इसका साइज चेंज हो गया। ब्रश का पहले बिल्कुल एक डार्ट सी नजर आ रही थी हमें, अब इसका साइज चेंज हो गया है और नीचे लिखा आ गया 50। लेकिन बाय डिफॉल्ट इस पहले वाले ब्रश का नाम 3 पॉइंट राउंड ही है। डबल क्लिक करते हैं दोबारा इसके ऊपर। अब हम यहां जाते हैं, हम इसको कर देते हैं 50, और अब की बार ओके करें। और अब जब आप कर्सर लेकर जाते हैं तो
अब वो लिखा हुआ आ रहा है 50 पॉइंट राउंड। ठीक हो गया, तो डबल क्लिक करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग थी हम वही ही वापस कर देते हैं, यानी कि इसको हम लोग 3 पे ही वापस ले आते हैं। आगे चलते हैं, दोबारा इसका एंगल देखें। अगर आप इसका एंगल यहां इस स्लाइडर से चेंज नहीं करना चाहते तो आप इस एरो की मदद से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। नीचे देखें स्लाइडर भी मूव कर रहा है। अगर आप इसकी राउंडनेस को यहां से कम नहीं करना चाहते तो इसके बिल्कुल इस जगह और यहां नीचे 2 स्पॉट लगे हैं ब्लैक कलर के, अगर आप चाहें तो इसकी मदद से भी इसकी राउंडनेस को कम कर सकते हैं। साइज आप यहां से ही चेंज कर लें, यानी मैं यहां पर साइज इसका जितना भी रखना चाहूं मैं इसका साइज रख सकता हूं। अब जब इस ब्रश में आपने तब्दीली कर दी है, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी उसको आपने चेंज कर दिया, और अब की बार जो लाइन आप इस ब्रश से लगाएंगे तो सबसे पहले यहां से ब्रश टूल सिलेक्ट करें, उसके बाद ही ये लाइन लगाएगा। ये देखें, हालांकि आपने इसको एक फ्लैट स्टाइल में चेंज कर दिया। डबल क्लिक करते हैं, हम इसको बिल्कुल ही इस तरह से स्ट्रेट कर देते हैं। ओके, अब ये कह रहा है अप्लाई टू स्ट्रोक्स, यानी जो पहले लाइन आपने सिलेक्ट की हुई थी उसके ऊपर ही अप्लाई कर दूं, तो हमने उसको यस कर दिया। अब की बार जब आप इसे कुछ लिखेंगे, अगर आपकी खताती बहुत अच्छी है या कोई एक्सपर्टी हासिल करना चाहता है खताती की, डिजिटल खताती है, ये डिजिटल कैलीग्राफी है, जबकि खतात तो ज्यादातर कलम और वो स्याही के साथ लिखते हैं खतात जो होते हैं, लेकिन ये एक डिजिटल खताती है। खैर, आप चाहें तो इसमें भी एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं और मेहनत तो आपको करनी होगी। तो अब देखें, वही ये 3 पॉइंट राउंड का है जो बिल्कुल एक डार्ट थी। शुरू में हमने सिंपल सी एक लाइन लगाई थी, तो अब उसका स्टाइल हमने बिल्कुल चेंज कर दिया, उस कलम को हमने कट कर दिया और अब हम अपनी मर्जी से इसको जैसा चाहें बना सकते हैं। आगे चलते हैं, बिल्कुल सेम वही टूल है, डबल क्लिक किया, वही ब्रश है, लेकिन फर्क ये है वो पहले वाले का साइज 3 पॉइंट में था जिसको हमने चेंज कर लिया, 57 पे कर दिया। इसका साइज थोड़ा सा उससे ज्यादा है, इसमें भी तमाम सेम वही की वही प्रॉपर्टीज ही हमें मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये खताती के लिए जो खतात होते हैं, कलम की मदद से लिखते हैं, उन्होंने कलम का मुंह तकरीबन ऐसे तिरछा ही काटा होता है, तो इसका नाम है जी फ्लैट ब्रश, और मैं यहां 5 पॉइंट का है ये। डबल क्लिक इस पे करें तो यहां देखें ये बिल्कुल छोटी सी लाइन है, बिल्कुल फ्लैट है, और यहां इसका साइज भी कुछ नहीं है। राउंडनेस बिल्कुल इसकी 0 है। अगर आप चाहें तो इसकी राउंडनेस ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये देखें ये राउंडनेस बढ़ गई, और आप चाहें तो इसका साइज भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। बहरहाल अब की बार मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, 5 पॉइंट फ्लैट ही रहने दें। ओके, और यहां से ब्रश ले लें। ब्रश लेने के बाद चूंकि ये हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ था, अब अगर आप इसकी मदद से कुछ खताती करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपने कुछ भी खताती कर ली, कुछ भी लिख लिया इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर परफेक्शन नहीं है कि जब कलम से खताती की जाती है तो उसको पकड़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, उस पर ग्रिप ज्यादा बेहतर होती है। अब इस वक्त जो हम इस पर खताती कर रहे हैं या लिखने की कुछ नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में माउस है। माउस और कलम दोनों के साथ अगर लिखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क होगा। इसीलिए यहां पर ये एक ब्रश और दिया गया है, टच कैलीग्राफी ब्रश, यानी अगर आपके पास प्रेशर सेंसिटिव पेन है तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने उस पर क्लिक किया हुआ था इसीलिए वो भी सिलेक्शन में आ गया, टच कैलीग्राफी ये वाला। तो कंट्रोल Z कर लें जी, और वापस चलते हैं इसके ऊपर। हम लोग इस ब्रश पे आके वापस क्लिक कर देते हैं तो देखें वही प्रॉपर्टीज, वही स्टाइल इसके ऊपर दोबारा अप्लाई हो गया। अगर आप इसके ऊपर एक ब्रश अप्लाई कर चुके हैं और आप इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, यानी कोई दूसरा ब्रश लेना चाहते हैं, तो इस राउंड पे क्लिक कर दें। थोड़ा सा मैं इसका पॉइंट बढ़ा दूं, ये देखें ये बिल्कुल वो 10 पॉइंट राउंड वाला ब्रश अप्लाई हो गया। अब इसके ऊपर 5 पॉइंट फ्लैट अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई हो गया। खासा अजीब सा हो गया, खैर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूं, Z जूम और स्पेस बार, स्क्रीन मूव करने के लिए V सिलेक्शन। अब यह है कि आप अगर चाहें तो इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, यानी ये नहीं है कि आपने जो कलर यूज किया, ब्रश अप्लाई किया, तो वो वही ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप इसका कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं, जो चाहें जिस तरह से चाहें वो कलर अप्लाई होगा। नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं तो ये देखें यहां से अब आप अपनी मर्जी की मजीद इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। कंट्रोल Z। उसके बाद अब अगर आप कंट्रोल Y प्रेस कर लें तो ये देखें ये एक पाथ है, याद रखें कि ब्रश जो है वो एक पाथ है। कंट्रोल Y। अब अगर आप इसको चाहते हैं, ये तो तकरीबन आप सबको ही पता है
इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में चले जाएं और यहां से एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करूं तो देखें ये एक शेप है और ये एक पाथ है। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि व्यू के मेन्यू में जाएं, ये ऊपर यहां पे लिखा हुआ है आउटलाइन, और वापस चले जाएं तो दोबारा इस पे क्लिक कर दें, जीपीयू प्रीव्यू या कंट्रोल वाई शॉर्टकट की है वो प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं। ये सिंपल से सादा से तारुफी ब्रश हैं। अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कैलीग्राफी खत्ताती का शौक है, डिजिटल कैलीग्राफी, तो आप इसकी मदद से कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं। इसको मैं यहां से डिलीट करने लगा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ दूसरे ब्रशेज हैं। ये बेसिक ब्रशेज जहां मौजूद हैं जो बाय डिफॉल्ट जिनकी सेटिंग यहां पर अक्सर रहती है। अब अगर आप यहां से एक बेसिक शेप ले लें और इसके ऊपर इनमें से कोई भी एक ब्रश इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला दूसरे नंबर पे जो ब्रश है ये अप्लाई करने लगा हूं। अप्लाई तो हो गया, लेकिन अभी आपको पता नहीं चल रहा कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, दिखने में कैसा है। तो आप ऐसा करें, यहां से स्ट्रोक बढ़ा लें। अब देखें ये ब्रश कुछ इस तरह से उसने अप्लाई कर दिया। सेकंड वाले पे चलते हैं। ये है एक इसका स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा लें। उसके बाद नीचे ये एक जीन्स का टुकड़ा है या लेदर का कोई पीस है, उसके ऊपर ये सिलाई हुई है। ये इसके अंदर कुछ बने बनाए ब्रशेस पड़े हुए हैं। तो मैं वापस इस पर क्लिक करता हूं और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर शेप में आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये ब्रश बिल्कुल आपको सपोर्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे आप इसको चेंज करना चाहें। नंबर 1 हमने पढ़ा था कि जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम करते हैं और किसी भी, अभी देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की एंकर पॉइंट के हवाले से कोई प्रॉपर्टीज हमें नहीं मिल रही, तो हमने यहां पर सारे के सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं। अब मैं यहां किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लूं, यानी कि ये वाला। अब देखें ऊपर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये कैंची वाला जो आइकन है यहां पर भी और यहां पर भी, मैं इस पे किसी एक पे क्लिक करता हूं। अब अगर इनमें से किसी एक पॉइंट को मैं मूव करना चाहूं तो अभी भी ये ब्रश आपको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है और अभी भी इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर लें, यानी स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा लें या कम कर लें, वो आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें तो अब वो प्रॉपर्टीज सारी गई। इसको भी मैं डिलीट करता हूं यहां से। पी पेन टूल, एक लाइन लगा लें यहां पर और इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें। मैं स्ट्रोक पहले ही इसका बोल्ड कर रहा हूं। अब जब आप इस पर ये ब्रश अप्लाई करते हैं और यहां पर दोबारा से कर दें भाई, अब देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही काम कर रहा है जैसे एक शेप पे काम कर रहा था, कंट्रोल वाई। लेकिन ये याद रखिएगा, शेप के हमने पाथ पे ये ब्रश अप्लाई किया था, ना कि फिल में अप्लाई किया था, यानी स्ट्रोक पे अप्लाई किया था। अब जब आप इसके स्ट्रोक पर ब्रश अप्लाई कर चुके हैं और इसको फिल में कन्वर्ट करें, देखें वो ब्रश गया। कंट्रोल जेड, दोबारा देखें कि ये ब्रश एक पाथ के ऊपर, एक स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो रहा है। दोबारा देखते हैं, ये मैं एक लाइन फिर से ड्रा कर रहा हूं और इसके ऊपर मैं ये ब्रशेस और फिर से ये ब्रश सेकंड वाला अप्लाई कर रहा हूं और इसका स्ट्रोक बोल्ड कर रहा हूं। अब इसके बाद हमें यहां पर बाहर क्लिक करें, दोबारा से इसको सिलेक्ट करें। अब देखें यहां इसकी कुछ प्रोफाइल बनी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि ये वाली या जोन सी भी आप चाहते हैं उस प्रोफाइल को इस पे अप्लाई कर दें, तो ये प्रोफाइल भी इसको सपोर्ट करती हैं। ये जो ब्रशेस का पैनल है ये आपको बिल्कुल इसकी प्रोफाइल विंडो के साथ यहां नीचे एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो रही है, इसके अंदर भी ये ब्रशेस तमाम मौजूद हैं। यहां ये देख लें, ये सेम ब्रशेस जहां मौजूद हैं। और आप मजीद चाहें तो ये इसके साथ एक फ्लाई आउट बटन है, इस पर क्लिक करें तो यहां से आप इन ब्रशेस को लिस्ट व्यू या थंबनेल व्यू में भी चेंज कर सकते हैं। ब्रशेस डिलीट भी किए जा सकते हैं, न्यू ब्रशेस ऐड किए जा सकते हैं, डुप्लीकेट भी ले सकते हैं ब्रशेस का, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। आज ये ब्रश टूल की एक तारुफी क्लास है कि हमने इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, कहां कौन कौन सी इसकी ऑप्शंस हैं, हमने इस चीज को समझना है। ठीक है ना जी, ये ब्रश टूल इस तरह से हमें सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं। यहां से कुछ बेसिक शेप्स ले लें और एक सर्कल भी ले लेते हैं। चलें जी, ये एक सर्कल भी आ गया। दोनों को सिलेक्ट करता हूं मैं और यहां थोड़ा नीचे कर लें और ये ब्रशेस का पैनल दोबारा भाई बाहर निकाल लें। तो चलते हैं, मजीद देखते हैं। इसके नीचे यहां देखें ब्रशेस लाइब्रेरी मौजूद है। अब अगर आप इस ब्रशेस लाइब्रेरी को ओपन करें
तो यहां पर आपको बेतहाशा बने बनाए बाय डिफॉल्ट ब्रशेस इसके अंदर मिलते हैं, बहुत जबरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत ब्रशेस हैं। तो सबसे पहले मैं इन एरोज के ब्रशेस पे क्लिक कर रहा हूं, एरो स्पेशल, एरो स्टैंडर्ड और पैटर्न एरोज क्लिक करते हैं। यहां पर ये देखें जी एक पैनल और ओपन हो गया। इसको बंद कर दें, थोड़ा सा जगह हम ज्यादा चाहिए, इसको ओपन कर लें। अब अगर आप इस स्लाइडर की मदद से नीचे मूव करेंगे तो देखें इसके अंदर बेतहाशा ब्रशेस बने बनाए हैं। यानी कि अभी तो आपने सिर्फ जस्ट ये वाली एक ऑप्शन ओपन की है, ये ऊपर वाली। एरो स्टैंडर्ड में चले जाएं तो ये एरो स्टैंडर्ड हैं। और अब अगर मैं यहां से एरो स्टैंडर्ड की बजाय पैटर्न एरोज ले लूं तो ये आपके पैटर्न एरोज हैं। और अगर आपको यहां पर ये ब्रशेस सही तरीके से नजर ना आए तो इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा कम है। इसको बोल्ड कर लें और नेक्स्ट ब्रशेस देख लें। बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल के ब्रशेस हैं। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रश है और मैं इन सबको डिलीट करता हूं, बल्कि एक साइड पे ही रख दें। अगर आप यहां पर ये ब्रश लें और ये जो ब्रश है आप इसको डायरेक्ट किसी भी पाथ पे अपनी तरफ से कोई पाथ बनाना चाहते हैं तो ये आपको उस पर भी सपोर्ट करेगा, यानी जैसा आप चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप पेन टूल की मदद से कोई पाथ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से एक पाथ ड्रा कर लूं और इसके ऊपर ये ब्रश अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ब्रश उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। यानी दोनों अंदाज में ये आपको सपोर्ट करता है। बेसिक शेप कोई सी भी ले लें। मैं सब स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ब्रशेस से कोई चीज बनाने मत बैठ जाएं, कुछ बेसिक शेप्स ले लें और इन विंडोज के अंदर इसकी लाइब्रेरी में कौन कौन से ब्रशेस पड़े हुए हैं, बड़े कमाल के ब्रशेस पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल देखें। इस विंडो का और ब्रशेस का किस तरह से मजीद इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो सीखें, समझें, उसके बाद कोई नई चीज बनाने बैठें। बॉर्डर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये बॉर्डर्स हैं। आप चाहें तो कोई सा भी बॉर्डर अपने इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें। अब ये यहां पर ये जो पैनल है ये हमने साइड पे निकाला। ये वाला पैनल था आपका लाइब्रेरी से और ये है आपका मेन पैनल। ठीक है, अब मेरे पास यहां ब्रशेस हो गए हैं बहुत ज्यादा। सो मैं अगर एक मरतबा इसको बंद कर दूं, मिसाल के तौर पे ये बंद हो गया और यहां से अब हमारे ब्रशेस का आइकन गया। तो यहां चलते हैं और रीसेट एसेंशियल क्लासिक पे फिर क्लिक करते हैं, ये ब्रशेस आ गए। मैं यहां इसको ओपन करता हूं तो देखें यहां पर अंबार लगा हुआ है उन ब्रशेस का, और बेसिक ब्रशेस तो बिल्कुल ही गायब ही हो गए इन ब्रशेस के अंदर। तो आप ऐसा करें, अगर आपके पास अंबार बहुत ज्यादा हो गया है, यहां बहुत ज्यादा ब्रशेस आ गए हैं, तो ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से मैंने यहां सिलेक्ट क्लिक किया और ये नीचे डस्टबिन डिलीट का बटन बना हुआ है, यहां क्लिक करें और यस कर दें। अब देखें तमाम ब्रशेस गए और इसको मैं एक मरतबा फिर से डिलीट कर रहा हूं। यहां पर एक्सपेंड स्ट्रोक्स, ठीक है जी, ये ब्रशेस यहां से गए। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं इस ब्रशेस की लाइब्रेरी में और यहां से मैं कुछ डेकोरेटिव, चलें ये ब्रशेस निकाल लेते हैं और इस विंडो को हम लोग यहां साइड पर ही ले आते हैं। अब यह है कि जिस भी ब्रश पर आप क्लिक करते हैं वो ब्रश आपकी इस मेन विंडो में भी आ जाता है। यानी आपने एक ब्रश सेलेक्ट करना है, वो तो हमने देखने के लिए बहुत सारे ब्रशेस पे क्लिक कर दिया और बाई चांस ये जो सिलेक्ट है ये ब्रश इसके ऊपर अप्लाई होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्रश है मैं यहां से इसको इस तरह से अप्लाई करना चाहता हूं, इस तरह से इसने अप्लाई कर दिया। और एक टूल है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, आप चाहें तो इस ब्रश को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, ये चाहें तो इसकी प्रोफाइल इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके साथ किस तरह से खेल सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी एक ब्रश है, यानी बहुत बहुत आउट क्लास इसमें ब्रशेस पड़े हुए हैं और इसके अंदर हम अपने खुद से ब्रशेस बनाकर भी डाल सकते हैं, जो कि आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में आप लोग इस तरह से कीजिए कि थोड़ा सा ये पैनल जो मैंने समझाया है मामूली सा, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें और उसके बाद इसमें जो ब्रशेस बने हुए हैं मुख्तलिफ शेप्स बनाएं और डायरेक्ट ब्रश की मदद से भी अप्लाई करके देखें। इसके ऊपर थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हमने इन ब्रशेस का इस्तेमाल कैसे मजीद करना है। और जो जो ब्रशेस हमने सिलेक्ट किए हैं वो आपकी इस मेन विंडो में भी वापस आ जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, इन सबको सिलेक्ट करें एंड तक और यहाँ से डिलीट कर दें और डिलीट द ब्रश सिलेक्शन, यस। ये जितने भी इजाफी ब्रश इसकी लाइब्रेरी में से हम लेकर आए थे मेन विंडो के अंदर, वो आप यहां से इसको डिलीट करके खाली भी कर सकते हैं। तो आज ये एक छोटा सा तारुफ था ब्रशेस का और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ब्रशेस पढ़ेंगे। ये नीचे प्लस का आइकन आप देख रहे हैं, न्यू ब्रश, ये देखें यहां पर इसके अंदर खासा अंबार है ब्रशेस का।
कैलीग्राफी खत्ताती, ये ऊपर ब्रश जो पड़े हैं ये कैलीग्राफी खत्ताती के ब्रश कहलाते हैं। इसके बाद स्कैटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, ब्रिस्टल ब्रश है और पैटर्न ब्रश है। तो इसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा होने वाली हैं और आप फिलहाल कोशिश कीजिए कि इन्हीं की प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज की ये ब्रश के हवाले से छोटी सी तारुफी क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।